हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। और हम पढ़ेंगे आज, या कह सकते हैं हम सॉल्व करेंगे 2016 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन की जो परीक्षा है, ये प्रशिक्षित स्नातक की, उसका 2016 का। और इसको हमने वन पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें हमने 70 क्वेश्चन तक किए हैं। आगे आज हम करेंगे उसके आगे से कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं हमने कहाँ तक कर लिया था। तो हमने किया था 70 क्वेश्चन तक। ठीक है, 70 क्वेश्चन हमने पढ़ा था, लेकिन उसका आंसर हमने डिस्कशन नहीं किया था। तो देखिए, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज, और हम पढ़ेंगे आज पूरे, कोशिश करिएगा कि 125 तक के हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो देखिए प्रश्न हमारा है, इंटरलैसिंग धागों के ताने बाने में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार डैश का नाम रखा जाता है। ठीक है, तो जो हम इंटरलैसिंग धागों के तानों बानों में अपनाते हैं, और इस जो है ताने बाने द्वारा हम जो करते हैं और डिजाइन के अनुसार, तो उसका हम क्या नाम रखते हैं। ताने बाने से यानी कि जो हम बनाते हैं, बात ये है। तो देखिए, देखते हैं जरा हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा वस्त्र। ठीक है, हम क्या बनाते हैं, तो वस्त्र बनाते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अधिकांश वस्त्रों का निर्माण बुनाई विधि से ही किया जाता है। तात्पर्य कि कुछ वस्त्रों को हम क्या करते हैं, जैसे फेल्टिंग द्वारा, जैसे नमदा बनता है और अन्य चीजें, तो उसको हम क्या करते हैं, ताप दाब से बनाते हैं। लेकिन अधिकतर हम क्या करते हैं, बुनाई विधि से ही करते हैं। इसमें वस्त्र निर्माण के लिए दोनों ओर से धागे लगते हैं। अनुदैर्घ्य धागों को ताना कहा जाता है और अनुप्रस्थ को बाना कहा जाता है। ठीक है, दोनों ओर से इन्हीं धागों को आपस में फंसाने की क्रिया के द्वारा ही वस्त्रों को हम निर्माण कर पाते हैं। तात्पर्य है कि जो करघा होता है उसमें हमारे धागे लगे होते हैं। तो जो है ये जो ऐसा होता है, अनुदैर्घ्य कह सकते हैं एक प्रकार से, वो हमारा क्या होता है, तो वो ताना कहलाता है। और जो अनुप्रस्थ काट होता है, जो ऐसे धागे होते हैं, उनको बाना कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के द्वारा हम वस्त्र निर्माण करते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। तो इसमें से क्या है पॉलीसेकेराइड, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है स्टार्च, बी है शक्कर, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है वसा। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्टार्च। ठीक है, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड जटिल कार्बोज पदार्थ होते हैं। वनस्पत जगत स्टार्च प्राप्ति के प्रमुख साधन है। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पेक्टिन आदि आते हैं। और इनमें क्या होता है, तो इनमें 3 या 3 से अधिक शर्करा की जो है सरल इकाइयां होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए स्टार्च। देखिए और एक चीज है, देखिए चाहते तो ऐसे पीडीएफ भी डाउनलोड करके हम पढ़ा सकते थे, है ना, लेकिन ये मेरी बुक ही थी, मैंने उसी से फोटो खींच के इसको बना लिया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है आप लोगों को, क्योंकि हमको क्या करना है, देखिए ऐसे भी बहुत सारी चीजें हमको करनी है, तो उसी में माइंड इधर उधर हो रहा होता है, क्योंकि ऐसा समय ही आ गया है परीक्षा का बिल्कुल नजदीक। तो देखिए इसलिए सिर्फ ये चीजें हैं कि हम बारी बारी सारे, सब लोग कर चुके होंगे मुझे पता है, एक बार नहीं कम से कम 2 2 4 4 बार सब लोग हल कर चुके होंगे। इसलिए ज्यादा व्याख्या ना करके सिर्फ हम जो आंसर है उसी को करते हुए करे आगे बढ़ेंगे। और सिर्फ इतना बस नए सिरे से, ताकि ताजा हो जाए हमारे माइंड में, रिकॉल चलता रहे कि कैसे प्रश्न आते हैं। अभी हमने एक ग्राफ भी तैयार कर लिया, जैसे कि 10 क्वेश्चन मनोविज्ञान के आए हैं आपके 2016 में, 10 प्रश्न हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से। बाकी अन्य का हम कर ही रहे थे, फिर हमने सोचा क्लास रिकॉर्ड कर लें, हम बताएंगे फिर कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न या किस ब्रांच से कितने प्रश्न आते हैं। 10 जो है प्रश्न है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के इस 2016 में। ठीक है, अगला हम किए ही नहीं, क्लास स्टार्ट कर दिए, नहीं तो देख कर ही फिर हम स्टार्ट करते। फिर देखिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को डैश लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देख लेते हैं कि किसके लिए परिभाषित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है बुद्धि, बी है श्वसन, सी है परिसंचरण, डी है मूत्री। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा यहाँ क्या होने वाला है, ऑप्शन बी श्वसन। इस जो ब्लैंक है यहाँ पर हम क्या भरेंगे, श्वसन। ठीक है, इसमें क्या होता है, पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात
को जो है श्वसन लब्धि को जो है हम क्या कहते के रूप में परिभाषित करते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है नैपिंग, बी है वेटिंग, सी है मोयरिंग, डी है ग्लेजिंग। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वेटिंग। ठीक है, वेटिंग शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त करते हैं, या कह सकते हैं एक तरह से हम जो है इसमें इसकी वजनता को बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्लैक्स के पौधे के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। तो देखिए फ्लैक्स का जो पौधा होता है उसके लिए हम रिपलिंग करते हैं क्या प्राप्त करने के लिए। ए है बीज प्राप्त करने के लिए, बी है तना प्राप्त करने के लिए, सी है पौधा, डी है लिनन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी लिनन। ठीक है, लिनन प्राप्त करने के लिए, लिनन फ्लैक्स जो है फ्लाक्स कह सकते हैं कि पौधे के तने या डंठल से प्राप्त होता है। इन्हें उखाड़ कर पानी में फुला देने से इनके बाहर की छाल गलकर हट जाती है और अंदर के रेशे पृथक हो जाते हैं। ये बहुत ही लंबे लंबे रेशे होते हैं और इनको जो है बहुत देर तक भिगोया जाता है, इसके बाद इसको अलग किया जाता है। बाद में मैंने बचपन में एक बार मतलब मेरे लोग एक जगह गए थे तो वहां पर ये प्रोसेस मैंने खुद देखा था कि कैसे जो है किस तरह से किया जाता था। इनकी सफाई की जाती है और इन्हें वस्त्रोपयोगी बनाया जाता है। ये कोमल और महंगे होते हैं क्योंकि इन्हें तैयार करने में अधिक श्रम लगता है। हम कह सकते हैं कि जो है फ्लैक्स के पौधे क्या होते हैं, लिनन प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की प्रक्रिया की जाती है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं ये, एक मिनट, हाँ मिल गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक, एक मिनट, ब्लैंक उष्मा का कुचालक है। ए है सूत, बी है रेशम, सी है लिनन, डी है रेयान। तो देखिए उष्मा का क्या कुचालक है इतने में से, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सूत, रेशम, लिनन, रेयान। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन बी रेशम। हम इस ब्लैंक में क्या भर देंगे, तो रेशम भर देंगे। ठीक है, रेशम। रेशम प्राकृतिक रेशा प्रोटीन से निर्मित होने के कारण ताप का कुचालक है ना, कुसंवाहक कह सकते हैं। यह ठंडी ऋतु के अनुकूल वस्त्र है, परंतु इसे गर्मी में भी प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसकी चिकनाहट और कोमलता से शीतलता का आभास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक मिनट, पटोला साड़ियां ब्लैंक द्वारा उत्पादित की जाती हैं। तो देख लेते हैं किसके द्वारा पटोला साड़ियां उत्पादित की जाती हैं। ए है पैठनी, बी है टाइन डाइंग, सी है हिमरस, डी है ब्लॉक डाइंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन बी टाइन डाइंग द्वारा। ठीक है, पटोला साड़ियां टाइन डाइंग द्वारा उत्पादित की जाती हैं। बांध कर रंगाई से अनेक नमूनों के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अंकित नमूनों पर कसकर धागा बांध दिया जाता है। रंग डालने पर वे जो है छप जाते हैं और जहां पर धागा बंधा होता है वहां पर रंग नहीं चढ़ पाता। इस तरह से देखिए ये जो है, वैसे तो पटोला साड़ियाँ गुजरात की फेमस है, लेकिन ये जो है टाइन डाई प्रक्रिया जो है क्या होती है, ये राजस्थान में भी इसकी चुन्नी वगैरह बनती हैं। साड़ियाँ अनेक प्रकार की प्रसिद्ध हैं। जैसे ये डिजाइन है, ऐसे करके इसमें से जो डिजाइन बनी होती है उसमें वहां पर धागा लपेट देता, फिर खोलने पर जैसे ये मान लीजिए कलर कलर पूरा रेड रेड क्या कह सकते हैं, जैसे ऐसे पूरा आपने देखा होगा, पूरा एकदम बिल्कुल फिल हो जाता है एक तरह से कह सकते हैं। और जहां पर जो है रंग अगर नहीं करना होता है तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर पूरा धागा भरा रहता है, उसको खोल देते हैं तो वहां पर बस वैसे ही सादा सादा कपड़ा बच जाता है। ऐसे ही हमारे डिजाइन तैयार किए जाते हैं। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सर्फ एक है। तो सर्फ हमारा क्या है, देख लेते हैं आइए कि सर्फ क्या है। तो ए है डिटर्जेंट, बी है साबुन, सी है कास्टिक सोडा, डी है वसा। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डिटर्जेंट। ठीक है, सर्फ क्या है, तो हमारा ये डिटर्जेंट है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता ब्लैंक आवश्यकता है। ठीक है, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता कैसी आवश्यकता है। ए है जैविक, बी है अहमानी, सी है मनोसामाजिक, डी है संवेदी।
देखिए करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन सी मनोसामाजिक। प्रेम और स्नेह की आवश्यकता मनोसामाजिक आवश्यकता के रूप में जानी जाती है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक मिनट। बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर है ना। बालक को जो पहला ढालता है वो जो मोल्डर कहलाता है। तो क्या है पहला, बालक कहाँ पर ढल जाता है कह सकते हैं। ए है सोशल मीडिया, बी है जल, सी है परिवार, डी है रेत। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है हमारा, देखिए इसका तो इतना ऑप्शन ऐसा दिया गया है कि वैसे भी हर व्यक्ति कर लेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा परिवार, ठीक है। परिवार बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर कहलाता है। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण समाज के आदर्शों को देखते हुए उसको की गई है। जब हम भारतीय परिवार के बारे में बात करते हैं तो कुछ विशेषताएं उसमें हमारे समझ आती हैं। भारत के जो है ऐसा ही विभिन्न धर्म का अनेक प्रकार के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। और परिवार जो है बालक को ढालने वाला पहला हो, और जो है माँ, ठीक है, कह सकते हैं माँ बालक की क्या होती है, तो प्रथम शिक्षिका होती है, ठीक है, प्रथम शिक्षिका होती है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुर्दा एक ब्लैंक स्रावित करती है जिसे रीनल एरिथ्रोपोएटिक कारक कहते हैं। तो देखते हैं क्या स्रावित होता है। ए है एंजाइम, बी है रसायन, सी है अम्ल, डी है हार्मोन। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन ए एंजाइम, ठीक है। गुर्दा एक ऐसा एंजाइम जो है क्या करती है, स्रावित करती है, जिससे रीनल एरिथ्रोपोएटिक कारक कहते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणु जो है भोजन विषाक्तता कहलाती है, जीवाणु भोजन विषाक्तता कहलाती है। तो क्या ये बात सत्य है कि असत्य, ये बताना है। देखते हैं, ए है सत्य, बी है असत्य, सी है संबंधित ही नहीं इससे, डी है विवादित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साल्मोना भोजन विषाक्तता एक जीवाणु भोजन विषाक्तता है, ये बात सत्य है। साल्मोना टाइफी जो होता है इसी से जो है क्या होता है, ये साल्मोना जो है हमारा क्या है, ये टाइफाइड जो होता है उसी को फैलाने वाला एक प्रकार से कह सकते हैं जीवाणु होता है। और ये हमारे भोजन को और जल को दूषित कर देता है, ठीक है, और इसी से हमको टाइफाइड रोग हो जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हमारा क्वेश्चन है प्रकार 2, है ना, टाइप 2 जिसको कह सकते हैं, ठीक है, प्रकार 2 या टाइप 2। डायबिटीज मेलिट्रा ब्लैंक कहलाती है, क्या कहलाती है ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस, बी है गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस, फिर सी है कुपोषण संबंधी डायबिटीज मेलिट्स, फिर है डी गर्भावस्था की डायबिटीज मेलिट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टाइप 2 पूछा गया है, तो टाइप 2 डायबिटीज जो है क्या कहलाती है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैर इंसुलिन आधारित, ठीक है, गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिट्स कहलाती है, कौन सी, प्रकार 2 या टाइप 2, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रसव के बाद की अवधि और दुग्धपान है। तो क्या है प्रसव के बाद की अवधि, ऑप्शन देख लेते हैं। ए है प्रीमार्टम, बी है पोस्टमार्टम, सी है प्रसव, डी है परिपक्वता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ हमारा, ऑप्शन बी पोस्टमार्टम, है ना। देखिए प्रीनेटल और एक होता है पोस्टनेटल स्टेज होती है, तो जो प्रसव से पूर्व की अवधि होती है वो कहलाती है आपकी प्री जो है नेटल, और जो बाद की होती है वो पोस्ट नेटल कहलाती है। तो प्रसव के बाद की अवधि पूछी गई, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी पोस्ट नेटल, ठीक है। प्रसव के बाद की अवधि पोस्ट नेटल और दुग्धपान की अवस्था कहलाती है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता ब्लैंक है जबकि विद्यालय उपस्थिति ब्लैंक है। विस्तारण शिक्षा में प्रतिभाग ब्लैंक है जबकि विद्यालय उपस्थिति ब्लैंक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या फिट बैठता है। ए है आवश्यक और ऐच्छिक, बी है ऐच्छिक और आवश्यक, सी है केवल आवश्यक, डी है केवल ऐच्छिक। तो देख लेते हैं, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी ऐच्छिक और आवश्यक। पढ़ लेते हैं इसको। विस्तारण शिक्षा में प्रतिभाग ऐच्छिक है जबकि विद्यालय उपस्थिति आवश्यक है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहला रहा है,
आयोजनबद्ध भागीदारी, आयोजनबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए एक उदाहरण है। तो देख लेते हैं क्या है आयोजनबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए एक उदाहरण। ए है साझेदारी और निर्णय निर्माण, बी है आयु में परिवर्तन, सी है लंबी बीमारी, डी है प्राधिकार की स्थिति। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आयोजनबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए साझेदारी और निर्णय निर्माण जो है के उदाहरण है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ब्लैंक यंत्र एक उपकरणीय या संप्रेषण यंत्र है जिसमें संदेश देखा जा सकता है पर सुना नहीं जा सकता। ठीक है, देखिए प्रश्न ज्यादा कुछ नहीं है, बस उसको थोड़ा सा घुमाया गया है और ये एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रश्न है, आसान सा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है श्रव्य, बी है दृश्य, सी है दृश्य और श्रव्य दोनों, डी है कोई नहीं। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दृश्य। ऐसा उपकरण जिसमें क्या करते हैं संदेश को देखा जा सकता है, सुना नहीं जा सकता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दृश्य यंत्र एक उपकरणीय या संप्रेषण यंत्र ऐसा है जिसमें हम देख सकते हैं परंतु सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। ब्लैंक वह व्यक्ति है जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। जो भी कार्य परिचालन होता है उसमें जो संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है वो कौन है। ए है पर्यवेक्षक, बी है आयोजक, सी है श्रोता, डी है संपर्क। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संप्रेषक, सॉरी। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी संप्रेषक, है ना। संप्रेषक वह व्यक्ति है जो परिचालन में संप्रेषण या कम्युनिकेशन की प्रक्रिया आरंभ करता है। ओके, ये क्या करता है कि जो संप्रेषक अपनी बात को जो कहता है, कह सकते हैं एक प्रकार से, है ना। वो अरस्तु के मॉडल में देखिए 3 तरह के दिए गए थे। तो एक होता है प्रेषक, एक होता है जो संदेश होता है, एक होता है जो वक्ता होता है, कहने वाला, एक संदेश होता है, और एक होता है प्राप्तकर्ता या रिसीवर। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं हो जाऊंगी एक तरह से कह सकते हैं प्रेषक, है ना, या वक्ता। और जिस माध्यम के द्वारा ये जो चीज आपको पहुंचा रही हूँ वो हो गया आपका संदेश, और जो आप प्राप्त कर रहे हैं वो हो जाएंगे आप प्राप्तकर्ता। तो यही अरस्तु के 3 मॉडल हैं, है ना, तत्व है मॉडल के। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर का। ब्लैंक नेता द्वारा नेता इरा प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। इस प्रकार, है ना। ठीक है, थोड़ा सा जो है ज्यादा जूम करने के चक्कर में समझ में नहीं आ रहा था। नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। तो कैसा नेता ऐसा होगा, ए है लोकतांत्रिक, बी है लेसेज फेयर, डी है तानाशाही, डी है सामान्य। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी तानाशाही। तानाशाही नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता, और ऐसा नेता कैसा होता है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आरंभिक बाल्यकाल ब्लैंक आयु के नाम से जानी जाती है। ए है जन्म पूर्व, बी है गैंग पूर्व, सी है यौवन, डी है परिपक्वता पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आरंभिक बाल किस आयु से जाना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा करेक्ट आंसर गैंग पूर्व। ठीक है, आरंभिक बाल्यकाल गैंग पूर्व अवस्था है ना, जो गैंग एज होती है या समूह ग्रुप जो होती है एज सामूहिक खेल की, उससे पूर्व की आयु के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि आरंभिक बाल्यकाल में बच्चे समूहों में खेलना पसंद करते हैं। फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है ब्लैंक रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण यह संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। देख लेते हैं क्या है हमारा ऑप्शन। ए है प्राकृतिक, बी है सक्रिय, सी है निष्क्रिय, डी है अधिग्रहित। तो देखिए रोग प्रतिरोधक, ऐसा रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिया जाने के कारण यह संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिग्रहित। ठीक है, अधिग्रहित रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संप्रेषण का पूर्व कथन रूप है। देख लेते हैं संप्रेषण का पूर्व कथन रूप क्या है। ए है
बलबलाना, बी है हाव भाव, सी है भावनात्मक अभिव्यक्ति, डी है उक्त सभी। तो जो संप्रेषण है इसका पूर्व कथन क्या है, यहाँ पर आंसर होने वाला है करेक्ट डी, उक्त सभी। बलबलाना, हाव भाव, भावनात्मक अभिव्यक्तियां, ये सारी चीजें संप्रेषण का पूर्व कथन रूप है। संप्रेषण या स्वाद के बिना आधुनिक जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है और संचारहीन जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राइबोफ्लेविन को पहले कहते थे, क्या कहते थे पहले, ए है विटामिन बी1, बी है विटामिन बी6, सी है विटामिन बी12, डी है विटामिन बी2। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन बी6। ठीक है, बी6 को पहले क्या कहते थे, तो बी2, विटामिन बी2 को ही जो है हम, यहाँ पर आंसर होने वाला है, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट भैया, कहाँ समस्या आ गई। राइबोफ्लोविन को पहले कहते थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन बी2। ठीक है, बी2 को राइबोफ्लेविन कहते थे। यह प्रकृति में दूध और पत्तेदार सब्जियों और फलों में बहुतायत से पाया जाता है। ठीक है, इसकी जो है प्राप्ति सब्जियां, फल, अंडा, मछली, जिगर और वृक्क है। इस विटामिन की लगातार कमी से होंठ सूज जाते हैं, पपड़ी पड़ने लगती है और इसकी कमी से क्या होता है, शुष्क त्वचा हो जाती है और उसमें क्या होता है, दरारें आ जाती हैं। ठीक है, या चिटक जाता है कह सकते हैं। तो विटामिन बी2 को पहले राइबोफ्लेविन कहते थे। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट, 93 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। गुर्दा के सही कार्य न करने के कारण जल का अवरोधन परिणित हो जाता है। ए है पसीना, बी है भूख, सी है शोथ, डी है प्यास। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी शोथ। ठीक है, गुर्दा के सही कार्य न करने के कारण जल का अवरोधन शोथ का परिणित हो जाता है। शोथ का तात्पर्य हो जाता है कि हमारे पैरों में सूजन आ जाती है, शरीर में पूरी जो है पानी भरने लगता है, एडिमा की स्थिति की तरह से कंडीशन होने लगती है और सूजन टाइप में आ जाती है। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्लैंक प्राकृतिक बहुलक है। देख लेते हैं क्या है प्राकृतिक बहुलक। ए है विटामिन, सी, बी है खनिज, सी है वसा, डी है प्रोटीन। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक है। शरीर निर्माण में प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान है। ये कोशिका निर्माण का प्रमुख पदार्थ है। यद्यपि अन्य खनिज लवण भी कोशिका निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं, यानी कि और भी चीजें भाग लेती है, परंतु प्रोटीन का अपना एक अलग स्थान है कह सकते हैं। प्रोटीन का रासायनिक संगठन अत्यंत ही जटिल है। यह कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस आदि 18 तत्व, जिन्हें अमीनो एसिड्स कहते हैं, 18 तत्वों से मिलकर बनती है। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा लगभग इसमें 16% तक की आपको देखने को मिलती है और इसकी जो सूक्ष्मतम इकाई क्या है, वो अमीनो एसिड्स कहलाती है। और एक चीज, 10 तरह के होते हैं अमीनो एसिड्स, है ना, कह सकते हैं 20 होते हैं, 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ब्लैंक में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडारण होता है। ए है भ्रूण, बी है भ्रूणपोष, सी है एलोरान, डी है एस्क्यूटेलम। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भ्रूणपोष। हम यहाँ क्या भर सकते हैं, तो भर सकते हैं भ्रूणपोष। ठीक है, भ्रूणपोष हम भर सकते हैं यहाँ पर। में स्टार्च कणों के रूप में अनाज सेवन का मुख्य भंडारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिटॉट स्पॉट विटामिन की कमी से होता है। कौन सी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ ऑप्शन ए, विटामिन ए। ठीक है, बिटॉट स्पॉट एक तरह से रतौंधी के बाद की और अन्य अन्य चीजें हैं। ए की कमी से होता है विटामिन ए, मक्खन, दूध, टमाटर, पालक, गाजर आदि तथा मछली के तेल, अंडे के पपीते आदि में मिलता है। यह शरीर की वृद्धि के लिए परम आवश्यक है। यह उपकला, उत्तक, कार्निया आदि विभिन्न अंगों के उत्तकों को जो है अपनी स्वाभाविक अवस्था में
तथा स्वस्थ रखता है। विटाडो स्पॉट का तो इसमें आंखों में जो है भूरे भूरे टाइप के धब्बे पड़ जाते हैं। और एक खास बात है कि धब्बों का आकार कैसा होता है, तो ट्राइंगल नुमा होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ब्लैंक रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, यानी कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है। देख लेते हैं, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। ये सारे बहुत आसानी से प्रश्न थे। देखिए यहाँ से विटामिन से कितने सारे प्रश्न आ गए हैं ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। ये क्या करती है, तो ये घुलनशील पीले रंग का तैलीय पदार्थ है ना, ये यकृत में प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण करने के लिए बहुत ही जरूरी है। और प्रोथ्राम्बिन में क्या होता है, जो है रक्त में थक्का जमने के लिए आवश्यक है। इससे क्या होता है, कमी से रुधिर जो है स्राव नहीं करता, और जो स्राव करने लगता है और इसका थक्का नहीं जम पाता और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इसलिए यह विटामिन बहुत ही आवश्यक है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध का खमीरी उत्पाद है, ठीक है, तो देख लेते हैं दूध का खमीरी उत्पाद क्या है। ए है घी, बी है पनीर, सी है बटर, डी है खोआ। तो यहाँ करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन बी, पनीर, है ना। दूध का खमीरी उत्पाद पनीर बनाता है। पनीर में नींबू की कुछ बूंदे डालकर उसे फाड़ लिया जाता है, ऐसे दूध का पानी अलग हो जाता है, ठीक है, और गाढ़ा पदार्थ अलग हो जाता है, यह पनीर है। यह पौष्टिक पदार्थ है, इसकी सब्जी, विभिन्न मिठाइयाँ आदि बनाई जाती हैं। और जो पानी होता है उसको भी जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है, उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको भी सब्जी वगैरह दाल में मिला सकते हैं या आटा वाटा गूंथ सकते हैं, उससे बहुत नरम रोटी या पराठे बनते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्तर बनाना ऊर्जा वाला कार्य है। देखिए यहीं से एक प्रश्न आया था 2021 टीजीटी में, मोपिंग, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये भूलना नहीं है आप लोगों को, यहीं से आप जो है प्रश्न फंस रहे हैं। तो कैसा कार्य है, देख लेते हैं। ए है हल्का, बी है मध्यम, सी है भारी, डी है अत्यंत भारी। देखिए आयोग ने क्या माना, आंसर करेक्ट माना है, भारी कार्य, ठीक है। बिस्तर बनाना एक भारी ऊर्जा वाला कार्य है, मोपिंग भी भारी ऊर्जा वाला कार्य है। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। जब रक्त में, एक मिनट, जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें ब्लैंक हो जाता है। ऑप्शन ए बुखार, बी सिर दर्द, सी चेचक, डी एनीमिया। तो हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया के जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो क्या हो जाता है, हमको एनीमिया हो जाता है ना, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। लोहा रक्त की लाल रुधिर कणिकाओं के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता, इससे एनीमिया रोग हो जाता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को लोहा की अधिक आवश्यकता होती है ना, क्योंकि क्या होता है उनको हर बार जो है कह सकते हैं हर बार मासिक स्राव जो होता है उसमें भी बहुत मात्रा में ब्लड निकल जाता है, तो इसलिए बहुत ही आवश्यक। और गर्भावस्था में कितनी ग्राम जो है आयरन की आवश्यकता होती है, तो वो होती है 29, ठीक है। ये जो है 2020 आरडीए के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको हम। लोहा यकृत, मांस, अंडे और जर्दी आदि में अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च साधारण रूप में ब्लैंक में टूटता है। तो स्टार्च साधारण रूप में कहाँ पर टूटता है, देख लेते हैं। ए है मुख में, बी है छोटी आंत, सी है अमाशय, डी है बड़ी आंत। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला, ऑप्शन बी छोटी आंत, ठीक है। स्टार्च साधारण रूप से छोटी आंत में टूटता है। छोटी आंत का सबसे आगे का भाग जो है, सॉरी आगे का अमाशय यू की आकृति का होता है, बनने वाला भाग ड्यूडेनम कहलाता है, ठीक है। यानी कि स्टार्च का जो है साधारण रूप छोटी आंत में टूटता है। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है, ठीक है। इन्होंने बताया है जो हमारे जो है कह सकते हैं मूल लक्ष्य स्तर, ठीक है। क्या बताया है, मूल लक्ष्य और स्तर के बारे में इन्होंने वर्गीकृत किया है। तो उसी में जो मूल्य है
मानवीय और अमानवीय दो प्रकार के हमारे मूल्य होते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह समझ जाएंगे आप। तो जो हमारे अंदर होता है व्यक्ति के, एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे हमारी आदतें, इच्छा, व्यवहार जैसी भी चीजें हैं, जो हमारे अंदर भावनाएं हैं, संवेग हैं, वो सब क्या है, तो वो हमारे मानवीय के अंतर्गत आते हैं। और जो बाहरी भौतिक चीजें हैं वो अमानवीय के अंतर्गत आते हैं। तो पूछा गया है आराम जो है मानव व्यवहार का कैसा है, मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। ये आंसर हो जाएगा करेक्ट हमारा सत्य, ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का एक प्रेरणा मूल्य है, सत्य कथन। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है निर्णय लेने में तीन चरण डैश द्वारा दिए गए हैं। निर्णय लेने की तीन अवस्थाएं या तीन चरण किसने दिए हैं, ये देखते हैं। ए है ओगेल, बी है जॉन डीवी, सी है स्वामीनाथन, डी है श्रीलक्ष्मी। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जॉन डीवी, ठीक है। जॉन डीवी ने कितने स्तर बताए हैं, तो निर्णय के तीन स्तर बताए हैं। तीन चरण जॉन डीवी ने बताए हैं, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये हमारे प्रमुख चरण हो गए। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक मिनट। एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि ये वो है जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है एक तरह से कह सकते हैं। तो ये देखिए करते हैं हम जरा से इस प्रश्न को हल, लगाते हैं बुद्धि अपनी। बताइए आप लोग। एक संसाधन जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह वो है जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं। देखते हैं ए है और सबको समान मात्रा में भी मिलता है, ठीक है। तो बताइए जरा आप लोग कि क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ए है धन, बी है समय, सी है ऊर्जा, डी है जल। तो यह हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी समय, ठीक है। समय क्या है, तो ऐसा जो है कह सकते हैं संसाधन या रिसोर्स है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह, क्योंकि हमें समय अपना इधर उधर करके वेस्ट कर देते हैं, जो हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है परिचालन चार्ट, ठीक है। एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि का चरण दर चरण वर्णन है। ए है सत्य, बी है असत्य, सी है संबंधित नहीं है, डी है विवादित है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए सत्य है। परिचालन चार्ट एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि का चरण दर चरण वर्णन है, यह क्या है, कथन सत्य है। चरण परिचालन चार्ट एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि का चरण दर चरण वर्णन है। फिर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है प्रश्न हमारा, आय से प्रश्न आ गया हमारा। ब्लैंक आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है आत्मिक, बी है धन, सी है वास्तविक, डी है गुणवत्ता। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए आत्मिक, है ना। आत्मिक यानी कि साइकी आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न, हमने जो भी चीज किया है उसको पढ़ने के बाद अगर हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो हमको संतुष्टि मिल रही है और आत्मिक संतोष प्राप्त हो रहा है, वो कौन सी आय कहलाती है, तो साइकी, है ना, आत्मिक आय। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। ए है आयोजन, बी है स्वीकार करना, सी है कार्य करना, डी है चयन करना। तो आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा आयोजना, ठीक है। आयोजना आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है ना। आयोजन व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। अत्यधिक निर्णय के लिए जाने जाते हैं जो कि पारिवारिक क्रियाओं, संसाधनों और परिवर्तित जो है पारिवारिक मांग के संदर्भ में लिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लैंक मानक वृहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृत किया जाता है, ठीक है। देख लेते हैं क्या चीज स्वीकार किया जाता है। ए है परंपरागत, बी है ए और डी दोनों, सी है ना तो ए ना तो डी, डी है परिवर्तनशील। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन डी, है ना। जो परिवर्तनशील है ना, फ्लेक्सिबल होता है, मानक बृहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बालक की शिक्षा ब्लैंक निर्णयों का उदाहरण है। देख लेते हैं। ए है परिणाम, बी है समूह, सी है व्यक्ति, डी है तकनीक।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समूह। एक बालक की शिक्षा समूह निर्णयों का उदाहरण है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कार्य को सरलीकरण, है ना, कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह किसने कहा है, तो देख लेते हैं भैया किसने कहा है। ए है निकिल एवं डार्सी, बी है ग्रास एवं कैंडल, सी है वर्गीज, है ना, ओगेल, डी है एलिजाबेथ हरलॉक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकिल एवं डार्सी, है ना। कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया है, यह निकिल डार्सी ने कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, तीन जो है मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना यह सिद्धांत पर लागू होता है। ए है शरीर की स्थिति में परिवर्तन, बी है उत्पाद क्रम में परिवर्तन, सी है तैयार उत्पाद में परिवर्तन, डी है कच्चे पदार्थ में परिवर्तन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, शरीर की स्थिति में परिवर्तन, है ना। तीन मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना यह सिद्धांत शरीर की स्थिति में परिवर्तन पर लागू होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, माली की सेवा मजदूरी है जबकि बैंक मैनेजर की सेवा है ब्लैंक, क्या है ये बताना है। यानी कि माली की जो सेवा है वो मजदूरी कहलाती है, तो बैंक मैनेजर की सेवा क्या कहलाएगी ये बताना है आपको। ए है पुरस्कार, बी है ऋण, सी है वेतन, डी है बोनस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला, ऑप्शन सी वेतन, है ना। मैनेजर की सेवा एक तरह से सैलरी या वेतन कहलाती है। अगला ये देख लेते हैं प्रश्न हम जरा से, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को ब्लैंक योजना में नजरअंदाज किया जाता है। देख लेते हैं किस योजना को नजरअंदाज करते हैं। ए है मानसिक, बी है लिखित, सी है अर्धलिखित, डी है कोई नहीं। तो महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को योजना में नजरअंदाज करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानसिक, ठीक है। मानसिक योजना नजरअंदाज की जाती है, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को मानसिक योजना में नजरअंदाज किया जा सकता है। व्यक्ति की इच्छाएं ही मौलिक रूप से व्यक्ति की आवश्यकता बन जाती है। इच्छा एक मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है जिसका संबंध मनुष्य के मन, शरीर और आत्मा आदि के विभिन्न पक्षों से होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मानसिक, ठीक है। महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को मानसिक योजनाओं में नजरअंदाज किया जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, ब्लैंक के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। यह कथन किसका है। ए है ग्रास कैंडल, बी है बेयर, सी है अगंटेसिक, डी है नीरू गर्ग। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी बेयर, ठीक है। बेयर के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखते हैं क्या है, बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं। कौन से बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं ये देखते हैं। ए है ताप दीप्त, बी है प्रतिदीप्त, सी है ट्यूब, डी है मेज। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा यहाँ क्या होने वाला, ऑप्शन ए ताप दीप्ति, है ना। ताप दीप्ति बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक मिनट। ब्लैंक रंग का नाम दर्शाता है। ए है प्रकाश, बी है वर्ण, सी है, एक मिनट ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, गान लिखा है कि क्या है ना। फिर चलिए देखते हैं अगला है क्या, गहराई। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ण। वर्ण जो है यानी कि ह्यू कह सकते हैं, रंग का नाम दर्शाता है। वर्ण ऐसा शब्द है जो कि रंगों के नाम को दर्शाता है, जैसे लाल, पीला, नीला और हरा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है, यह किसने कहा है। तो देख लेते फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन में सौंदर्य भरना है, किसने कहा है। ए है ए एच रट ने,
बी है रहीना बेगम, सी है श्रीलक्ष्मी, डी है सुमति मुदाम्बी। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए एच रट। फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है, यह कथन है ए एच रट का। आप बताइएगा कि फूलों की पुष्प सज्जा कहाँ से विकसित हुई, तो जापान से, है ना। और इसमें जो है इकेबाना, मोरिबाना, नजीरे, ये सब कहाँ की, जापानी पुष्प सज्जा है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बुफे के लिए मेनू इस प्रकार से होना चाहिए कि मेहमान उसे ब्लैंक से खा सकें। देख लेते, ए है सरलतम रूप, बी है सरलता, ए है साधारण रूप, बी है सरलता, डी है कठिनाई, सी है कठिनाई, डी है महत्वाकांक्षा। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सरलता, है ना। बुफे के लिए मेनू इस प्रकार होना चाहिए कि मेहमान उसे सरलता से खा सकें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 8वें हफ्ते में जब जन्म तक भ्रूण ब्लैंक कहलाता है। ए है फिटस, बी है भ्रूण, सी है युग्मनज, डी है अंड। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर फिटस, है ना। 8वें हफ्ते से जन्म तक का जो भ्रूण है, 8वें हफ्ता का मतलब कि होता है 2 माह से जन्म तक, ठीक है, जन्म तक वो जो है क्या कहलाता है, भ्रूण फिटस कहलाता है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न है हमारा, एक मिनट, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन ब्लैंक के रूप में परिभाषित है। देख लेते हैं, ए है विज्ञान, बी है खाद्य विज्ञान, फिर सी है पथ्य, डी है पोषण। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पोषण। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन पोषण या न्यूट्रिशन के रूप में परिभाषित होता है, ठीक है। और पोषण जो है, पोषण विज्ञान क्या है, तो पोषण विज्ञान ये कहलाता है जिसमें पौष्टिक तत्वों एवं उनमें उपस्थित अन्य पदार्थ, उसकी क्रियाएं, पारस्परिक क्रियाएं एवं आपसी संतुलन का स्वास्थ्य एवं रोग स्थितियों से संबंध होता है। वे क्रिया क्या करती है, जीव में अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण, वहन होता है। इनमें पौष्टिक तत्वों का उपयोग करके अंतिम उत्पादन का निष्कासन कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पोषण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुकूल भोजन एवं खान पान संबंधित होता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक मिनट, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव दूध के 100 ml, है ना, 100 मिली में ब्लैंक प्रोटीन होता है, कितना प्रोटीन होता है ये जानते हैं हम। तो हमारे ऑप्शन है, ए है 1:1, बी है 1:2, सी है 1:3, सॉरी 1.3, है ना, डी है 1.4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1.2 मिलीग्राम। ठीक है, मानव दूध के 100 मिली में 1.2 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, आइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनियमित बोवेल रिक्त होना या रिक्त न होना ब्लैंक कहलाता है। देख लेते हैं क्या है, ए है डायरिया, बी है अनियमित बोवेल रिक्त होना या रिक्त ना होना कहलाता है, फिर है पेचिस, फिर है कब्ज, फिर है कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कब्ज। सॉरी। तो आइए इसको हम समझते हैं कि क्या कह रहा है, कैसे होगा आंसर। अनियमित बोवेल रिक्त होना या रिक्त ना होना कब्ज, है ना, कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। कब्ज निम्नलिखित कारणों से होता है, ए है भोजन में रेशे की कमी, बी है पर्याप्त मात्रा में जल ना पीने से, सी है शौच की अनियमित आदतें, बी है सॉरी अगला है हमारा चौथा नंबर, आहार में विटामिन बी की कमी, फिर है पांचवा असंतुलित आहार, फिर छठा है पोटेशियम की कमी आदि। तो ये इस तरह से हमारा कॉन्स्टिपेशन कहलाता है, अनियमित बोवेल रिक्त होना या रिक्त ना होना। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, विशिष्ट पदार्थ, एक मिनट, विशिष्ट पदार्थ के प्रति उत्तकों की प्रतिक्रिया कहलाती है।
तो क्या कहलाती है भाई, आइए ये समझ लेते हैं हम। ए है एक्जिमा, बी है एलर्जी, सी है फिटस, डी है टिटनेस। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी एलर्जी, है ना। विशिष्ट पदार्थों के जो प्रति उत्तकों की प्रतिक्रिया है तो वो हमारी क्या कहलाती है, तो वो हमारी कहलाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा एलर्जी। ठीक है, विशिष्ट पदार्थों के प्रति उत्तकों की प्रतिक्रिया एलर्जी कहलाती है एक तरह से। फिर अगला चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, ब्लैंक एक बच्चे का शारीरिक भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करना कहलाता है। ए है खेलना, बी है खाना, सी है चिल्लाना, डी है अनुपूरक। तो यहाँ करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए खेलना, है ना। खेलना जो है एक बच्चे का शारीरिक भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। खेल बहुत ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिस कार्य को वह करना चाहता है। यह बालक के जीवन में प्रसन्नता, चंचलता, उत्साह, स्फूर्ति और स्वतंत्रता के भाव उत्पन्न करता है। ठीक है, तो चलिए फिर अब देखते हैं आज जो है हमारा जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं 2016, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, फाइनली हमने ये कंप्लीट कर लिया। प्रश्न है, कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को। ए है हैरिंग बोन, बी है पश्मीना, सी है फैरिडा, डी है कसीदा। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, कसीदा। ठीक है, वैसे पश्मीना भी जो है सॉल बनता है, ये भी कश्मीर से ही रिलेट है, लेकिन यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी पूछा गया तो कसीदा हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को कसीदा कहते हैं, कश्मीरी कढ़ाई को कसीदा कहते हैं। कश्मीर भी कढ़ाई किए हुए वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। पश्मीना शॉल के अतिरिक्त कश्मीर की कढ़ी हुई साड़ियाँ, कढ़े हुए नमदा, कढ़ाई किए हुए सिल्क और अन्य वस्त्र भी प्रसिद्ध थे। कश्मीर की कढ़ाई को कसीदा कहा जाता है। इसे साधारण टाके जैसे साटिन, उल्टी बखिया, फंदे वाले टाके, साधारण टाके, हैरिंग बोन तथा चेन स्टिच टाकों का प्रयोग करके हम बनाते थे। ठीक है, मतलब कौन कौन से टाके इसमें लगते थे, तो साटिन, उल्टी बखिया, फंदे वाले टाके, साधारण टाके, हैरिंग बोन तथा चैन स्टिच। तो इस तरह से, और पश्मीना शाल जो होता है वो कैसा होता है, तो ये एक बड़ा सा शॉल होता है जिसमें जो है पूरा एक तरह से कह सकते हैं दो परत बने होते हैं ना, दो साला की, और जो दो साला होता है वो भी दोस्तों से ऐसे दो रुखा। इधर पश्मीना जो है ये एक जो है बहुत ही मतलब कीमती कह सकते हैं, बेशक कीमती इसको कहते हैं कि अंगूठी के उससे भी निकाल सकते हैं, बहुत ही, जब माचिस की डिबिया में भी रख सकते हैं, इतना ज़्यादा ये कीमती जो है शॉल होता है पश्मीना शॉल। ठीक है, तो चलिए फिर इस तरह से हमारी क्या हुई, तो आज की हमारी ये सीरीज भी क्या हुई, हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर जो है मिलेंगे अपने जो है नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। उसके अलावा अब हम जो है हल करेंगे जिस ईयर का भी, अगर आप कोई बता देगा कमेंट करके कि मैम इस ईयर का करा दीजिए तो हम वैसा कराएंगे, वरना तो हम फिर अपने अकॉर्डिंग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और अगर जो है कोई चाहता है अगर, तो अगर बता देगा तो बहुत अच्छा है, वरना फिर हम अपने अकॉर्डिंग तो करेंगे ही। ठीक है, तो उसके अलावा जो है अब हम 2 क्लास लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, एक करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें कवर किए, उसकी भी पीडीएफ तैयार। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कौन सी, तो हम स्टार्ट करेंगे होम मैनेजमेंट की क्लास। ठीक है, होम मैनेजमेंट भी टॉपिक वाइज करेंगे, और 50 डे सीरीज भी हमारी क्या हो गई है, तो 50 डे सीरीज भी हमारी धीरे धीरे कंप्लीट ही हो रही है। इसका भी आप लोगों को जो है बहुत बहुत श्रेय जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इतना प्यार और स्नेह दिया हमको। ठीक है, तो और किसी तरह से कह लीजिए कि हम बस समय निकाल करके बनाते हैं आप लोगों के पास, जबकि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है। तो और आप लोगों का इसी तरह से अगर प्यार और सहयोग बना रहेगा तो हम जो है परीक्षा तक लगातार इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक्स पर चर्चा करते रहेंगे, और जैसा जैसा आप लोग कहेंगे वैसे वैसे नोट्स हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो फिर और आप लोग अपनी मंजिल तक पहुँचे, इसी शुभकामनाओं के साथ हम अपनी जो है आज क्लास यहीं पर बंद करते हैं। फिर अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगी आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं हम, कुछ समस्याएं हैं मेरी। ठीक है, उनको समझिए आप लोग, और
सबसे बड़ी बात है, आप इतना जान लीजिए कि लास्ट टाइम बस आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। जितने भी नोट्स हैं, जितनी भी चीज़ें आपने जो भी बनाई हैं, उनको आप मतलब चाहे जहाँ से यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे जिस तरह से पढ़ रहे हो, उसके अलावा एक डेली प्रैक्टिस सेट करिए, ठीक है? प्रैक्टिस सेट लगाइए आप लोग डेली एक, और जो है उसके बाद अपना 2 घंटे या 1 घंटे ही सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए अपने नोट्स उठा करके। तब जो है आप कहीं न कहीं सब अपनी मंजिल को पा सकेंगे, ठीक है? फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।